आज फजर के वक्त। कहाँ से गिरफ्तार हुआ? घर से। फिर अब? मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जा रहे हैं, वो रिमांड देगा। फिर? जुडिशियल हो गया तो जेल भेज देंगे। वहाँ मारपीट करेंगे उसके साथ? फिर? उसके बाद FIA चालान देगी फराज, फिर ट्रायल शुरू होगा। मुकदमा? अगर यासीन ने जमानत करा ली फिर? मुश्किल है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो पैसे खर्च लेगा। सेक्शन 21 का चार्ज लगा वो है। क्या होता है? प्राइवेट वीडियो। और जिस तरह की हमारी वीडियो थी, उसे लीक करना या वायरल करना ये बहुत सीरियस चार्ज होता है। नॉन बेलेबल है, यानी इसमें ज़मानत नहीं होती। समझ आ गई? इतनी औखी क्यों हो रही है मेरे साथ? एक ही चार्ज लगेगा? सेक्शन 20, 21, 24, 25। वो क्या होते हैं? फ़ोन है ना तेरे पास? लैपटॉप भी है जो टूटने से बच गया था, तो खोल और चैट GPT से पूछ ले। इतनी उखड़ के क्यों बात कर रही है? तू तो वकील है, मुझे क्या पता इन सब का। तूने तो पढ़ रखा है। तो तू भी पढ़ ले, कोई काम की चीज़ भी पढ़ ले, तुझे भी पता होना चाहिए ये सब। अच्छा, मैं तुझसे अपनी इंजीनियरिंग के सवाल करूँ तो जाते होंगे? नहीं ना? तेरा प्रोफेशन है यार, तेरे से पूछूंगा ना। मैंने भी फराज सिर्फ पढ़ ही रखा है। मैं भी मुद्दई हूँ, पहली बार देख रही हूँ ये सब कुछ। हाँ, पढ़ रखा है, जानती हूँ, वकील हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है, तेरी तरह घबराहट नहीं हो रही है। हाँ, हूँ वकील, लेकिन आज मुद्दई हूँ, औरत हूँ जो पूरी दुनिया में बदनाम हुई है। और भी होंगी तब, जब मीडिया ये बात बाहर निकालेगा। अगर तुझे डर लग रहा है तो तेरा हाथ पकड़ लूं पाकिज़ा? मैं कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ आपको। आप दोनों यहाँ खड़े हो। ओ, अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ पाकीज़ा, हथगड़ियाँ लगी हुई थी उसे। मैं तो जाके सामने खड़ा हो गया कि नजर आया उसे, कि आ गया उसका तमाशा देखने। लेकिन मजाल है जो उसने आंख उठा के भी देखा हो। वैसे पता लग तो गया होना उसे कि मैं खड़ा हूँ। जानबूझ के नहीं देख रहा हूँ ना मेरी तरफ, शर्म जो आ रही होनी है उसे। और सुना है कि मीडिया के सामने ऐसे ऐसे बड़ा कर रहा था, फिर सामने अपनी गंदी स्माइल भी दे रहा था। ही। मीडिया था वहाँ? वो ऐसा वैसा मीडिया, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। आप दोनों को ढूंढ रहे थे। आसिम सर ने कहा कि किसी को बताना मत कि तुम पाकिज़ा के भाई हो, वरना सारे तुम्हारे पीछे बढ़ जाएंगे। बेचारा मीडिया। वैसे दिल तो मेरा कर रहा था कि एक आधा इंटरव्यू दे ही दूं, फिर मैंने कहा आज बाल नहीं सही बने हुए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जरा नहा धो के साफ सुथरा होके आऊंगा, फिर दूंगा इंटरव्यू। ये छोटे छोटे चैनल वाले जो होते हैं, फोन पकड़ के टिकटॉकर बने फिरते हैं, इनको नहीं देना मैंने इंटरव्यू। जरा कोई बड़ा चैनल हो, फिर मजा भी आए टीवी पे आने का। क्यों फराज भाई? हाँ। तो बस देखेंगे तमाशा हमारा टीवी पर। फिर क्या? हंगामा होगा। शुरू से शुरू होगी कहानी। मेरे स्कूल का रिजल्ट, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की सिफारिशें, अम्मी की डेथ, बाजों का वापस आना, दरमियान वाली बहन की मंगनी टूटना, उससे छोटी वाली की शादी ना होना। सबका कसूरवार कौन होगा? सिर्फ मैं। क्योंकि मैं तुझसे प्यार जो करता था, शादी करना चाहता था तुझसे। और ये कि तुझे पता तो है सब कुछ पाकीज़ा। क्योंकि मैं वो बुरी लड़की हूँ जिसकी वजह से तू और तेरा खानदान बदनाम हो गया है।
इस सदमे की वजह से तेरी अम्मी की डेथ हो गई है, बाजू मैं के आके बैठ गई है। तेरी दोनों बहनों की शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरा अपने ही घर में दाखला बंद हो गया, इसलिए क्योंकि तू मुझे पसंद करता था और शादी करना चाहता था। नहीं फराज, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मैं वो बुरी लड़की हूं जो होटल के कमरे में तेरे साथ गुलछड़े उड़ा रही थी, और अब तुझे यहाँ अदालत ले आई है मजीद रुस्वा होने के लिए, जलील होने के लिए। क्या बकी जा रही है? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ यहाँ। मेरे लिए आया है, मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैं हूं ना गुनहगार, मैं हूं कसूरवार, मैं हूं जालिम, और मजलूम भी मैं हूं। तुम सब तो मासूम हो ना, इज्जतदार हो, बेगुनाह हो। क्या किया है मैंने जो तुम मुझे ऐसे बोली जा रही है? वो असगर का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रही है? हाँ, तुझे ये नजर नहीं आता इस सब के बावजूद सब कुछ छोड़ के मैं तेरे साथ खड़ा हूँ? तुझे पता है मैं अपने घर नहीं रहता सिर्फ इसलिए कि वहां तू नहीं रह सकती, तुझे वहां इज्जत नहीं मिल सकती। और यहाँ आज मैं तेरे साथ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मुझे लगता है पाकीज़ा कि हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। हमारा सब कुछ साझा है, हर दुख, हर मुकदमा, हर जुल्म, हर बदनामी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई हक पर है तो वो तू है, अगर कोई पाकीज़ा है तो वो तू है। हाँ, मुझे पता है मेरे घर में फिर से तमाशा होगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं फेस कर लूंगा जैसे पहले करता आया हूँ। मैं अपना सब कुछ तेरे साथ शेयर करता हूँ। दुख होता है तो तुझे बताता हूँ, डर जाता हूँ तो तेरे पास आता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं घबरा जाता हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि यार पाकीज़ा सिर्फ तू ही तो है यार, जिसको आके मैं अपना दुख सुना सकता हूँ, जिसको बता सकता हूँ कि पाकीज़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, दुख रहा है यार। एक की चार लगाएगा मीडिया, अंदर कोई और बयान रिकॉर्ड होगा, बाहर मीडिया उसे बदल देगा। चस्के लेंगे, तेरे मेरे रिश्ते को जलील करेंगे, हमारे दिल नोचेंगे, बदन के कपड़े फाड़ेंगे, और तर्स खाने इबरत लेने के लिए हमें चौक पर खड़ा कर देंगे नंगा, जख्मी। रिवाजो कुछ भी कर ले, तारिक भाई उन्हें कभी घर वापस नहीं आने देंगे। तेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकेंगी, तेरे अब्बू को स्टेट एजेंसी बंद करनी पड़ जाएगी। हो सकता है तेरी नौकरी भी चली जाए, रहने को कहीं घर ना मिले, हो सकता है फिर से मास्क पहनना पड़े, मुंह छुपाना पड़े, छुपकर किसी बिल में रहना पड़े, हो सकता है जान से मारे। हाथ पकड़ लूं पाकीज़ा?